नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के तीन डिफरेंट मेथड्स हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे वैल्यू एडेड मेथड से नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना। वैल्यू एडेड का क्या मतलब होता है? एक रबर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एमआरएफ को रबर सेल करती है 500 में। एमआरएफ उस रबर को यूज करके टायर बनाता है और उस टायर को सेल करता है 1000 रुपीज में। तो एमआरएफ ने उस रबर में कितना वैल्यू एडिशन किया? 500 का रबर 1000 के टायर में कन्वर्ट हो गया, विच मीन्स एमआरएफ ने 500 का वैल्यू एडिशन किया। इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में जितना भी वैल्यू एडिशन हुआ है एक अकाउंटिंग ईयर में, उसको हम ऐड कर दें तो कैलकुलेट होता है जीडीपी एट मार्केट प्राइस। हमें पता है कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस इज मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। किस चीज की मार्केट वैल्यू? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की। वैल्यू एडेड को ऐड करने से मार्केट वैल्यू कैसे आएगी? एग्जांपल से समझते हैं। रबर लिमिटेड ने रबर सेल किया एमआरएफ को 500 रुपए में। रबर लिमिटेड कैन से कि उसने जीडीपी में 500 रुपए की वैल्यू एड की। एमआरएफ ने रबर यूज करके टायर बनाया और डिस्ट्रीब्यूटर को सेल किया 1000 रुपीज में। एमआरएफ ने जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन किया? 1000 रुपए का या 500 का? 500 का तो रबर लिमिटेड ने ऑलरेडी किया था। एमआरएफ ने उसमें 500 की वैल्यू और ऐड कर दी। डिस्ट्रीब्यूटर ने टायर रिटेलर को सेल किया 1200 में। डिस्ट्रीब्यूटर ने कितने की वैल्यू ऐड की? 200 रुपए की। रिटेलर ने उस टायर को एंड यूजर को सेल किया। एक कस्टमर ने अपनी बाइक में टायर चेंज करवाया 1250 रुपए देके, तो रिटेलर ने 50 रुपए की वैल्यू ऐड की। जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन हुआ? जीडीपी इज मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। इस एग्जांपल में फाइनल गुड्स क्या है? जो टायर कस्टमर ने अपनी बाइक के लिए खरीदा वो इसका एंड यूजर है। तो रिटेलर ने जो सेल किया वो फाइनल गुड है, बाकी सब इंटरमीडिएट गुड है। और फाइनल गुड की मार्केट वैल्यू क्या है? 1250। तो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन हुआ 1250 का। इस एग्जांपल में टोटल वैल्यू एडेड कितना है? 1250। टोटल वैल्यू एडेड इक्वल टू जीडीपी कंट्रीब्यूशन। अगर हम इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में जितना भी वैल्यू एडिशन हुआ है उसको ऐड कर दें तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस कैलकुलेट हो जाएगा। जीडीपी से हम इजीली नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं। हाउ टू कैलकुलेट वैल्यू एडेड? आपने जो आउटपुट प्रोड्यूस किया है उसकी वैल्यू माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड। एमआरएफ के लिए वैल्यू एडेड क्या है? टायर की वैल्यू माइनस रबर की वैल्यू। वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब होता है उस आउटपुट की वैल्यू जो इस साल प्रोड्यूस हुआ है। अब उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक का क्या मतलब है? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। एमआरएफ के पास 1 लाख के टायर्स थे साल के बिगिनिंग में। इस साल एमआरएफ ने 10 लाख की सेल्स की और साल के एंड में उसके पास 2 लाख के टायर्स अभी भी बचे हुए हैं। तो उसने इस साल कितने के टायर प्रोड्यूस किए? 10 लाख सेल हो गए प्लस 2 लाख अभी भी बचे हुए हैं, टोटल 12 लाख। उसमें से 1 लाख साल के बिगिनिंग में भी थे, तो इस साल प्रोड्यूस हुए 11 लाख के टायर्स। 11 लाख के टायर प्रोड्यूस करने के लिए एमआरएफ ने 5,50,000 का रॉ मटेरियल यूज किया। तो वैल्यू एडेड कितना है? 5,50,000। इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं वैल्यू एडेड। नेशनल इनकम कैलकुलेशन में वैल्यू एडेड मेथड से किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, उनको कैसे सोल्व करना है, इसमें कॉमन मिस्टेक्स क्या होती है, ये सब हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।